क्योंकि अगर इसको समझ लिया ना तो एक अभी देखो कल की क्लास में एक सेकंड में तो यही नहीं लगाया 2000 में। हरे कृष्णा। देखो गोपी गीता, हाँ गोपी गीता हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कल भी जब पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि कथाएं क्यों आवश्यक हैं, है ना। मेरे ख्याल तो आप सभी लोग थे क्लास में उस समय। तो वो कह रहे थे ना, जब तक तुम कृष्ण को जानोगे नहीं, कृष्ण के प्रेम भाव को जानोगे नहीं, है ना, कृष्ण की जो प्रेम को समझोगे नहीं, उनकी भावनाओं को, गोपियों की भावनाओं को, उनकी लीलाओं को जब तक तुम लोग नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा हरि नाम में रुचि उत्पन्न होना असंभव है। बोला था ना उन्होंने, किस किस को याद है? हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गुरुदेव ने सारे ग्रंथों में अधिकार दिया है, सारे ग्रंथ पढ़ो, उनकी बाल लीलाएं भी पढ़ो, उनकी पौगंड लीलाएं भी पढ़ो, उनकी रास लीलाएं भी पढ़ो। फिर जिस जिस लीला के प्रति जो जानते जाओ कृष्ण की लीलाएं कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार का रस कृष्ण में है, किस किस रस में वो सब सब भक्त उनकी सेवा करते हैं। देखो हमने वो भी पढ़ा, भक्त भक्ति भगवान, उसमें भी हमने पढ़ा कितने प्रकार के भक्त होते हैं, है ना। फिर श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ में भी हमने कितनी सारी वस्तुएं जानी, कितना एक्सपेंशन है भक्तों का कि भाव दशा में क्या होता है ना। फिर प्रेम संपत्ति दशा में क्या होता है। फिर अब ये गोपी गीत में गोपियों के हृदय के भाव बता रहे हैं कृष्ण के प्रति, कि उनके भाव क्या है। कृष्ण ने तो बुलाया सबको, साधन सिद्धा भी बुलाई, नित्य सिद्धा भी है ना, स्वपक्षा विपक्षा तटस्था सब प्रकार की गोपी और साधन सिद्धा भी हैं। जो जनक साधन सिद्धा में कौन कौन है, किसको याद है बताओ? सब चुप। अरे बताओ ना, साधन सिद्धा में कौन कौन आती है श्रेणियां, किसको याद है? लिखो चलो, साधन सिद्धा में कौन कौन आती हैं गोपियां? श्रुतिचरी, कितना तो डिटेल में इसमें बताया भी था। श्रुतिचरी, मुनिचरी, जनकपुरी की कन्याएं, स्वर्ण सीताएं, है ना। अब बताओ अच्छा श्रुतिचरी कौन है? हे भगवान, सब गोल हो गया। अभी तो दीदी प्रस्तावना में, श्रुतियां और वेद जो थे वो उन्होंने हाँ वो बन के आई थी, वो श्रुति चरियां। हाँ, क्योंकि वो भी कारण भी बताया था इसी में, जब प्रस्तावना थी गुरुदेव ने उसमें कारण बताया था ना श्रुतिचरियों का। क्या कारण था प्रभु जी, याद है आपको? नहीं दीदी याद नहीं अभी तो। गुरुदेव ने ये कारण बताया था क्योंकि श्रुतिचरी और ये जो उपनिषद इत्यादि हमारे हैं, इनमें क्या है, कृष्ण के बारे में भी सब कुछ बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है, पूरा ज्ञान है, टॉप मोस्ट प्रेम भी बताया हुआ है। तो श्रुतिचरियाँ जो थी वो जान चुके थे उपनिषद कि सर्वश्रेष्ठ जो कृष्ण की भक्ति है वो गोपी प्रेम के द्वारा ही होती है, वो ही टॉप मोस्ट भाव है। उन्हें ये ज्ञान हो गया उपनिषदों को, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। तो इसलिए फिर उन्होंने उसी भाव को प्राप्त करने के लिए फिर प्रार्थना भी की, तपस्या भी की, और उसी अनुसार उन्होंने भजन भी किया। तो फिर वो गोपी गर्भ से गोपी बनकर आए। साधन सिद्धा में एक हो गई श्रुतिचरी, दूसरी हो गई हमारी मुनिचरी। मुनिचरी कौन थे, ये तो सबको पता होगा, कौन बताएगा? संगीता दीदी बताओ, मुनिचरी गोपियां कौन है? किसी को पता है? बाप रे, ये तो हर बार कथाओं में सुनते हो, जो दंड कारने के ऋषि थे, हाँ जी, मैं है बताऊँ ना। दीदी। हाँ दंड बताओ। करने के ऋषि जो थे वो श्री राम जी को मिले थे, तो राम जी को उन्होंने राम जी से मांगा था, पूछा था, कहा था कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो इस जन्म में तो मैं एक एक पति एक पत्नी बता हूँ, तो नेक्स्ट जन्म में जब मैं जाऊंगा तो उसमें आप सभी फिर मेरे वो बन के आना, गोपियां बन के आना। तो मैं हाँ, गोपाल मंत्र में वो कर रहे थे, है ना, अपनी वो मंत्र का जाप, गोपाल मंत्र का जाप करते थे वो। तो वो थी हमारी मुनिचरी। ये साधन सिद्धा है, अब सब याद रखना, साधन सिद्धा गोपियां मत भूलना, ठीक है। हमारे सबसे ज्यादा काम की साधन सिद्धा है, क्योंकि हम भी तो साधन सिद्धा ही होंगे ना। अच्छा, श्रुतिचरी हो गई हमारी, मुनिचरी हो गई, और थी जनकपुरी की कन्या, वो कौन है? जनकपुरी की कन्याएं कौन है? देखो जब सीता जी सीता को जी की देखने, सहचरियां, उनकी सहेलियां जो थी, हाँ उन सब यहाँ तो उनको भी। हमारे प्रभु जी सारे आंसर कर रहे हैं, देखो अच्छे से सुनते हैं क्लास। जो सीता जी को जब लेने गए थे कृष्ण, वो सॉरी श्री रामचंद्र जब गए थे, तो जनकपुरी की जितनी भी कन्याएं थी उन सबको कितनी मोहित हो गई थी वो रामचंद्र का देखकर रूप सौंदर्य। तब उन्हें वहां पे भी यही था
कि उनको अंदर भी जब कांत भाव जागा तो उनको भी यही आशीर्वाद मिला था कि कृष्ण की लीला में ही उनका प्रवेश होगा। अब आती हैं स्वर्ण सीताएं। स्वर्ण सीताएं कौन है? मैं बताऊं दीदी या हाँ और जी, कोई आप। बता रहा है? हाँ नहीं, आप बोलो। नहीं, स्वर्ण सीताएं वो है जब राम जी अकेले थे, तो जब भी कोई भी यज्ञ करना होता था या जो भी अनुष्ठान करना होता था, उसके लिए एक सीता की सोने की मूर्ति बना के साथ में रखते थे, क्योंकि बिना पत्नी के पूरा व्रत जो है, जो भी यज्ञ है वो अधूरा होता है। तो इसलिए हाँ जितने भी सोने की सीताएं थी उनको गति के लिए, उनके उसके लिए, तो नेक्स्ट जन्म में वो कृष्ण के साथ गोपियां बन के आए। हाँ, क्योंकि उनकी भी इच्छा आई थी कि अब तो हम तुम्हारी पत्नियां बन गई, अब हमारी भी इच्छा है तुम्हारे साथ कांत भाव में रहने की। तब उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो मैं नहीं रह पाऊंगा, पर हाँ ठीक है, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम सभी मेरी गोपियां बन के आओगी, तब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा। तो साधन सिद्धा गोपियों में अब मुझे बताओ, याद हो गई सबको कौन कौन है? बबीता दीदी बताओ कौन कौन है साधन सिद्धा? और स्वर्ण सीताएं। हम्म 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 ठीक है, अब सबको याद हो गया ना? सब इसके नोट्स बना लेना। और गुरुदेव ने इसमें देखो ये भी बताया, उपक्रम यानी आरंभ कैसे हुआ रास का। ये किसी को याद है कैसे आरंभ हुआ था, फिर उसका निष्कर्ष क्या है? पूरा का पूरा इतना बताया कि रास हुआ क्यों, कारण क्या था रास का। याद है किसी को कि रास हुआ क्यों था, कृष्ण ने क्यों किया रास? अच्छा सुनो, पेज नंबर 19 खोलो आप, प्रस्तावना का। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है फलश्रुति और रासलीला की विशेषताएं। पहला जो सबसे पहला श्लोक है हमारे दशम स्कंद का, जो 29वां अध्याय है, 29 से लेके 33 अध्याय तक हमारे रासलीला के हैं, रास पंचाध्याय। ये चीजें तो मालूम होनी चाहिए, इसको लिखो। 29 से 33 तक हमारे रास के अध्याय हैं, जिन्हें कहा जाता है रास पंचाध्याय। फिर उसमें बता रहे हैं उपक्रम, आरंभ कैसे हुआ। जो पहला श्लोक है इसका वो है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत उत्फुल मल्लिका विक्षय रंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। मुझे अगर गुरुदेव का मिला ना, गुरुदेव ने ये हमें कोविड में कराया था रूप सनातन गौड़िया मठ में। बड़े सुंदर रूप से गुरुदेव ने इसका पिक्चराइजेशन कर दिया था पूरा हमारी आंखों के सामने, कि भगवान अपी यानी भगवान की भी, अपी यानी भी, उनकी भी क्या हुआ, जो इतनी सुंदर, जो शरद ऋतु में मल्लिका के फूल खिल रहे हैं, उनकी जो खुशबू आ रही है, और जो चंद्रमा पूर्ण चंद्र है उसको देखकर, उसकी लालिमा को देखकर गोपियों के मुख चंद्र की कृष्ण को उद्दीपना हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं तो अब अपनी गोपियों के साथ रमण करना चाहता हूँ। उनके हृदय में इच्छा जगी, हालांकि वो आप्तराम आप्त काम है, किंतु उनके हृदय में इच्छा जाग गई गोपियों के साथ रमण करने की। और उसको उन्होंने भोगने के लिए, करने के लिए, रास को संपन्न करने के लिए योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। फिर योग माया ने ही सारी व्यवस्था की। जमुना पुलिन का किनारा चिन्मय है, करोड़ों गोपियां वहां पर आ गईं,
कृष्ण के वो बांसुरी बजाते हैं, इतना सुंदर वहाँ पे डेकोरेशन होता है, गुरुदेव व्यक्त करते हैं। हर प्रकार का फूल वहाँ पे होता है, हर प्रकार की ऋतु वहाँ पे होती है, हर प्रकार की सुगंध वहाँ पे होती है, जल होता है इतना सुंदर। मतलब हम उस सौंदर्य को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे जितना गुरुदेव इसका सौंदर्य बताते हैं। और कहते हैं वो ब्रज की वधुएं हैं, तो कृष्ण को ये भी लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा के रंग में लालिमा होती है, तो जैसे गोपियों की मांग में सिंदूर है, उसकी भी उपमा उसे दे रहे हैं। तो कृष्ण के अंदर आया कि मैं अब रास करूं शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर। तो जो दूसरा श्लोक बता इसमें उपनसार यानी निष्कर्ष क्या है इसका, वो भी जो फिर 33वां अध्याय, ये तो पहला हो गया, 33वें अध्याय का 38वां श्लोक जो हमारा लास्ट के अध्याय है। कह रहे हैं कि फिर एंड में क्या हुआ इसके रास की, तो उन्होंने गोपियों से कह दिया कि तुम जाओ अपने अपने घरों को चली जाओ, अब लौट जाओ। जबकि कितने काल तक उन्होंने किया था, ब्रह्मा की संपूर्ण एक रात्रि यानी 1000 चतुर्युग। और उस 1000 चतुर्युग में सारी की सारी जितनी भी शरद ऋतुएं आनी थी, बार 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 जो शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, वो सारी की सारी वहां पर एकत्रित हो गई। सोच भी सकते हैं क्या हम कि कितनी सुंदर वो रात्रियां होंगी 1000 चतुर्युग जितनी, जिसमें श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। और वो जाना नहीं चाहती थी गोपियां, किंतु क्योंकि उनके प्रियतम उनसे कह रहे थे कि अब आप चली जाओ, तो उन्होंने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। अब कह रहे हैं इन श्लोकों के बार बार पाठ करने से होता क्या है। तीसरी बात बता रहे हैं गुरुदेव, अभ्यास। इसके नोट्स बना लेना, वैसे तो इसमें बने हुए हैं, पर अपने समझने के लिए अपनी भाषा में बना लेना कि अभ्यास इनका श्लोक करने से होता क्या है। जो गोपी गीत के अंतर्गत 1 से लेके 19 तक जो श्लोक आ रहे हैं, उससे हमें पता क्या लगेगा। कह रहे हैं क्या पता लगेगा, बार बार कहते नहीं है हमें कि तुम गोपी गीत गाया करो, रोज गाया करो, बोलते हैं ना। हमारे गुरुदेव ने तो बहुत बार बोला, और हमसे कार्तिक में और कोविड में और कहीं भी वो होते हैं और रात को हमारे समक्ष होते हैं, तो गुरुदेव हमारे साथ गोपी गीत अवश्य गाते हैं। तो कहते हैं इनमें क्या है, श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र बताया गया कि तुम्हारा चरित्र कैसा है, और उनके रूप का भी महिमा मंडन में किया गया कि गोपियां बताती रहती हैं तुम्हारे कमल जैसे नेत्र हैं, है ना, तुम तो चोर हो। उसमें गोपियों के सारे भाव, कृष्ण की इतनी महिमा का गान है इसमें कि जो गोपी गीत को रोज गाता है, कृष्ण का चरित्र और उनके प्रति प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, अपूर्व फल। इसका जो असाधारण परिणाम है वो क्या है, बता रहे हैं कि इस गोपी गीत को गाने से तुम्हें फल क्या मिलेगा। पहला क्या बता दिया, बताओ कौन बताएगा अभी तक जो 3 पॉइंट बताए हैं। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी दीदी बोलो। पहला तो ये बताया ना, साधना सिद्धा और नित्य सिद्धा गोपियां कौन सी होती हैं, और दूसरा नहीं ये नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, ये देखो जो गुरुदेव इसके प्रीफेस में बता रहे हैं ना कि ये वो वाला 19 से जो लेकर ग्रंथ 31 तक अध्याय है वो। जो आप गोपी गीत पढ़ रहे हो, इसकी फलश्रुति क्या है ना। तो उसमें गुरुदेव बता रहे हैं पहला जो पॉइंट है वो उपक्रम के जो रास है उसका आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, पेज नंबर 19 खोलो ना, इस पे लिखा हुआ है रास का आरंभ कैसे हुआ। क्योंकि कृष्ण के मन में जो शरद की पूर्णिमा देखी, उसे देख के उनके हृदय में क्या हुआ, उद्दीपना जाग गई गोपियों से मिलन की। ठीक है, फिर उन्होंने योग माया का आज से लेके जो रास है उसको अपना पूरा किया। दूसरा उपनसार, इस गोपी गीत का जो उपनसार है, निष्कर्ष क्या है कि फिर चली गई गोपियां, कृष्ण ने उनसे कहा 1000 चतुर्युग तक उन्होंने जितनी भी रात्रियां थी शरद ऋतु की, सारी की सारी वहां आ गई, और उन्होंने गोपियों के साथ 1000 चतुर्युग यानी ब्रह्मा जी की एक संपूर्ण रात्रि तक विहार किया। और फिर गोपियों से कहा कि अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। गोपियां नहीं जाना चाहती थी, फिर भी गोपियां चली गई। तीसरा बता रहे हैं अभ्यास, कि हमें बार बार गोपी गीत के जो श्लोक हैं इन्हें पढ़ना चाहिए। क्यों, इसमें हमें कृष्ण की महिमा के विषय में पता लगेगा, और उनके चरित्र के बारे में पता लगेगा, उनके स्वरूप के बारे में पता लगेगा, तो हमारे हृदय में भी क्या होगा, कृष्ण का स्वरूप प्रकट होगा। फिर कह रहे हैं इसका जो परिणाम है, अपूर्व फल, वो क्या है, विक्रीडतम व्रजवधूर्भिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् दत्त वर्णयेद भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग गमाश्वरम पहनोतय चिरेण धीरा। कह रहे हैं अब इसका जो फल क्या मिलेगा, अगर गोपी गीत का आप श्रवण करते हो,
है ना। तो क्या फल मिलेगा तुम्हें? इसका फल कह रहे हैं कि जो कोई भी अत्यंत श्रद्धा के साथ ब्रज की गोपियों के साथ जो भगवान की जो लीला हुई, रास हुआ, उसका निरंतर श्रवण करता है, यानी इस गोपी गीत का निरंतर श्रवण करता है, रास पंचाध्यायी का निरंतर श्रवण करता है, या इसका वर्णन करता है, कहता है या सुनता है, तो वो क्या करेगा? भगवान के प्रति पराभक्ति को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। इसके प्रभाव से वह बुद्धिमान जीव शीघ्र ही जो उसके हृदय में काम की वासना है वो पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। ये तो आप सभी ने भागवतम में भी, हमारे पूज्यपाद सिद्धांती महाराज जी, हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, बुधायन महाराज जी, गुरुदेव, सबके सब जब भी भागवत करते हैं, मैंने तो देखो सबके मुख से श्रवण किया है, अब आप लोगों को कितना याद है मुझे पता नहीं, सभी कहते हैं कि जो भी रासलीला का श्रवण करता है उसके हृदय से काम रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों करी थी? देखो हमने ये बात बड़ी डिस्कस की थी अच्छे से क्लास में। किसी को याद है कि ये बताया था कि कृष्ण ने रास किया ही क्यों था, किस कारण से किया था कृष्ण ने? इसी में प्रीफेस में गुरुदेव ने डिटेल में बताया था कि हाँ जी दीदी बताओ। दीदी रास, कृष्ण जी ने रास तो एक तो गोपियों के अभिमान को तोड़ने के लिए किया था, और दूसरा कि काम को भी तुच्छ कर देने के लिए उन्होंने ये रास करा था। देखो यहाँ पे आपका एक पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट गलत है। क्या उन्होंने रास गोपियों के अभिमान को चूर्ण करने के लिए किया था? ये बात तो दीदी गलत हो जाएगी ना। अभिमान का चूर्ण करने के लिए वो वहां से अंतर ध्यान हुए थे, रास की शुरुआत नहीं की थी उसलिए, क्योंकि उन्हें रास प्रारंभ हो गया तो गोपियों को अभिमान हो गया कि मैं देखो मेरे साथ ही कृष्ण है, मैं तो राधा रानी से भी श्रेष्ठ हो गई, तो ये उनके अंदर गर्व आ गया था। तो उस गर्व को चूर्ण करने के लिए वो अंतर ध्यान हुए थे। पर हाँ दूसरा पॉइंट आपका ठीक है गोपी दीदी, इसमें ये भी था ना कि गोपियां मतलब कितनी बड़ी हैं, कितनी महान है, उनका प्रेम, उनके प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने रास किया था, क्योंकि हाँ, उनके गोपियों की बराबर महिमा श्री का, कृष्ण प्रेम हाँ कोई नहीं करता अपना सर्वस्व देकर। हाँ, गोपियों की महिमा को मंडित करने के लिए। दूसरा कह रहे हैं जो जड़ काम है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। फिर पंचबाण बताए थे ना इसमें, जो काम के पंचबाण है, कह रहे उनको भी कृष्ण पराभूत कर देते हैं। तो उनका उद्देश्य यही था, संसारिक जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने का, और उनके हृदय में जो भी जड़ काम है उस काम पे, इसको काम विजयी लीला भी कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक अपूर्व फल इसको बोला गया कि काम पर भी विजय प्राप्त हो जाती है ना। तो ये अपूर्व फल है गोपी गीत को श्रवण करने का। फिर इसमें बताया, जो पांचवा पॉइंट बताया कि अर्थवाद, ये हमारा आएगा महिमा को तीव्र करना, कि उनको उनकी महिमा वो बताना चाहते थे। गोपियां तो कृष्ण के प्रति आसक्त थी और उनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होती हैं, और कृष्ण और गोपियां, उनके हृदय में कोई भी कामुक इच्छा नहीं थी। और कृष्ण ने शरद ऋतु की सभी चांदनी रात्रों का उपयोग किया अपनी दिव्य लीलाओं का, और उसमें क्या हुआ, सभी को काव्य में रस भी प्रदान हुआ। क्योंकि जब ये वाली लीला हो रही है, जो कृष्ण है वो महान नियंत्रता है। रासेश्वरी कौन है? राधा रानी, एक शक्ति और एक शक्तिमान, उन दोनों के अनुगत्य में हो रही है ना रासलीला। और जितनी भी गोपियां हैं वो उनकी काय भी हैं। तो कह रहे हैं उनका को भी वो नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए कि तुम थोड़ी ना भगवान हो जाओगे। भगवान तो अगर करोड़ों गोपियां थी तो भगवान भी करोड़ों रूपों में ही थे, है ना। इसलिए उनका अनुसरण करके ही तुम्हें जो है प्राप्ति होगी कृष्ण के चरणों की। अगर अनुकरण कर लिया तो वो करने से तुम नष्ट हो जाओगे, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। और छठी उपपत्ति यानी जो युक्ति है इसमें, वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का उच्च स्वर में गान कर रही है गोपियां, है ना, और ग्रुप में है, और पागलिनी की दिव्य अनुवाद आ रहा है उनके अंदर। पागल सी लग रही हैं वो, वनों में भाग रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, पेड़ पत्तों से पूछ रही हैं, फूलों से पूछ रही हैं, तुलसी जी से पूछ रही हैं, अरे आकाश तुम भी तो यहीं थे, बता दो ना कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं, है ना। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं उन्होंने कृष्ण के साथ इतना प्रेम रखा कि कृष्ण के अंतर ध्यान वहां से होते ही वो बिल्कुल पागलिनी हो गई। और फिर जब कृष्ण वहां पर प्रकट हुए बाद में, जब उनके 9 प्रश्न, हमने श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप से वो 9 प्रश्न किए थे जो गोपियों ने उनके प्रकट होने के बाद किए,
तो फिर उन्होंने गोपियों के संग रास लीला आरंभ की, और फिर इसका वर्णन जो हमारी रास पंचाध्यायी ग्रंथ है ना, उसमें बड़े सुंदर रूप में दिया है कि कैसे गोपियों ने एक साथ कृष्ण के हाथ में हाथ डाले, कैसे कृष्ण ने अपने जो दोनों हाथ थे वो एक एक गोपी के कंधे पर रखे, और जो उनकी पायल है, करधनी है, हाथ की किंकिणी है, सब जितने भी घुंघरू उन्होंने अपने श्रृंगार में पहने हुए हैं, उनकी जो साउंड है वो किसी म्यूजिक का काम वहाँ पे कर रही है, और एक साथ ही उनकी साउंड आ रही है। मतलब उनका अगर स्टेप जा रहा है ना राइट, तो करोड़ों गोपियों का राइट, लेफ्ट तो करोड़ों गोपियों का लेफ्ट, आगे पीछे करोड़ों गोपियों का एक साथ, ना किसी का एक सेकंड आगे है ना किसी का एक सेकंड पीछे है। तो इतनी सुमधुर वहाँ पे उनके आभूषणों की झंकार, उनके स्टेप्स, हम उसे देखो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पर इमेजिन फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनुभव की वस्तु है, अचिंत्य वस्तु है। गुरुदेव की कृपा से ही कभी हमें स्थान अगर याद आ जाए तो आ जाए उसकी महिमा। तो कह रहे हैं कि जो इतना सुंदर वो था ना, कि जो आकाश में जो ब्रज देवियां भी थी, जो देवताओं की पत्नियां थी, वो भी देखकर मूर्छित हो गई अपने अपने पतियों की गोदी में। बहुत सारे स्वर्ग से विमान आ गए उस रास को देखने के लिए। तो कह रहे हैं जो इसी वाली जो कथा है ये हमारी काम विजयी लीला है, और कई लोग इसकी निंदा भी करते हैं कि भाई कृष्ण तो ऐसी ऐसी बातें तुम भागवतम में क्यों सुना रहे हो, या ये करें, अगर इसमें दोष होता या इसमें काम होता तो सुखदेव गोस्वामी जो परम पुरुष हैं, है ना, जो भागवतम सुना रहे हैं, वहाँ पे सारे तो ऋषि बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि बैठे हैं वहाँ पे, सब एक से एक श्रेष्ठ बैठे हैं वहाँ पे ऋषि, उनके समक्ष सुखदेव गोस्वामी, और सुना भी किसको रहे हैं, राजा परीक्षित के लिए वो बैठे थे। परीक्षित को अब कोई काम रह नहीं गया था हृदय में, क्योंकि वो तो अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था, और भगवान का नाम ले रहे थे परीक्षित जी कि बस अब तो मुझे इस धराधाम से जाना है। तो क्या जो मृत्यु के लिए वहां पे बैठा हुआ है अपनी भगवान की कथा सुनने के लिए, तो क्या सुखदेव गोस्वामी पाद कोई काम की लीला उन्हें सुनाएंगे कि उनके हृदय में मरते मरते कोई काम उत्पन्न हो जाए? ऐसा नहीं था। उनके तो परम मोक्ष की बात वहां पे हो रही थी, परम प्रेम प्राप्त कराने की बात हो रही थी। तो ये कृष्ण की और गोपियों की परम प्रेम की लीला है। उसकी जो रास लीला कथा का जो विस्तृत और मधुर वर्णन सुखदेव गोस्वामी पाद ने किया, इसलिए कह रहे हैं ये अमल है, बिल्कुल इसमें कोई मल नहीं, शुद्ध प्रेम, काम वासना से रहित। और इसमें गोपियों ने सर्वांग सेवा की है, कांत भाव से श्री कृष्ण की, उनको तृप्त किया है, उनकी कामनाओं को, उनके प्रेम को तृप्त किया है। प्रेम एक, देखो हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, समझाया जाता है, प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसे हम काम से कंपेयर नहीं कर सकते। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, मानो जैसे माता का ही अपने पुत्र के प्रति हो जाए, या फिर किसी गरीब को देखकर उसके हृदय में, अभी हमारे हृदय में स्नेह ही उत्पन्न हो जाए कि हाय ये कितना तड़प रहा है, मैं इसे कुछ खिला दूं या मैं इसे कुछ पहना दूं, है ना, तो किसी की कोई हेल्प करके एक हृदय कितना गदगद सा हो जाता है हमारा, है ना। या फिर कभी जब हमारे पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुए थे तो उस समय हमारे हृदय में जो प्रेम उमड़ा था, क्या ऐसा प्रेम है तो हमारा तो जड़ प्रेम ही, किंतु कभी हमारे हृदय में एक गुदगुदी सी होती है ना, छोटी सी, कि वो मतलब कितना एक, गुरुदेव बताते हैं कि वहां पे जो शरीर भी है ना वो पूरे प्रेम से ही बने हुए हैं। अब उसको इमेजिन करके देखो कि प्रेम जो एक गुदगुदाता है, अब इसको व्याख्या मैं तो कर नहीं पाऊंगी ना ही मेरा इसमें प्रवेश, तो वो जो प्रेम है ना वो एक अलग ही वस्तु है, और वो गुरुदेव का ही उसमें प्रवेश है, वो ही कृपा करके हमें उसे अनुभूत कराएंगे। तो उन्हीं के अनुगत्य में ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमें कृष्ण के स्वरूप का, उनके प्रेम का, हमारी गोपियों के प्रेम का, उनके अंतरंग भावों का, गुरुदेव के प्रति जितने भी गुरुदेव के हृदय में अपने गोस्वामी वर्गों के प्रति भाव हैं, जितना कृष्ण प्रेम है, इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे हृदय में भी प्रकट हो। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हम पे कृपा करो, और आपका ये जो गहन अध्ययन है वो हम पे कृपा करके हमारे भी हृदय में प्रकाशित कर दो। नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।